गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज के न्यू स्मार्ट क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल पे हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिमूव टू। उसको हम लोग पढ़ेंगे, जो कि केवल क्लास 10 के लिए नहीं बल्कि 8, 9, 10 कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बहुत सारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको अभी हम लोग चुटकी बजा के इसको सीखेंगे कैसे बनाते हैं इसको। ये बाएं हाथ का खेल बन जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम लोगों ने कोशिश किया है कि इसमें सारा कैटेगरी, सारा टाइप का रिमूव टू जो एग्जाम में पूछता है उसको हम लोग यहाँ पे अप्रोच करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को समझना है कि रिमूव टू का मतलब क्या होता है। रिमूव का मतलब होता है हटाना, और टू का मतलब सेंटेंस में यूज के अनुसार होता है, अलग अलग। कहीं इसका मतलब हो जाएगा बहुत ज़्यादा, कहीं इसका मतलब होता है ऑल्सो यानी कि भी, कहीं इसका मतलब उचित से ज़्यादा। इस तरह से सेंटेंस पे अलग अलग यूज पे डिपेंड करता है। तो सेंटेंस में जहां भी टू है उसको हमको हटाना है। सेंटेंस में जहां भी टू है उसको हमको हटा के सेंटेंस को फिर से वहां पे रिकंस्ट्रक्ट करना है, लिखना है। तो ऐसा नहीं है कि सेंटेंस केवल टू हटा के लिख देंगे, उसका बात होता है जो कि छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोगों को ध्यान में रखना है। सबसे पहला है वी आर टू गुड। इसका मतलब होता है हम लोग बहुत अच्छे, उचित से ज्यादा अच्छे होना भी चाहिए। अगर यहाँ पे इसको बनाना है तो इसमें एक छोटा सा चीज हमको याद रखना है। यहाँ पे टू हटाकर हम लोग या तो वेरी या तो फिर एक्सट्रीमली दे देंगे, बस इसको रिप्लेस कर देंगे। बस इतना ही याद रखना है, वेरी या तो एक्सट्रीमली। आप पे डिपेंड करता है कि वेरी लिखना चाहते हैं एक्सट्रीमली। वेरी बहुत ही आसान है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका हो जाएगा वी आर वेरी गुड यानी कि वेरी गुड। बस इतना ही। इसको तो हम सेंटेंस को बचपन से रटते आ रहे हैं, वी आर वेरी गुड। दोनों का मीनिंग सेम है। टू हटता है तो मीनिंग सेम रहता है। वी आर टू गुड यानी कि वी आर वेरी गुड, हम लोग बहुत अच्छे हैं, या तो वी आर एक्सट्रीमली गुड। दूसरा कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे ये दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे टू के बाद ए आ गया है। तो ए आ गया है तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ए यहाँ पे टू हटाने के लिए हम लोग ऑल्सो दे देंगे। क्या दे देंगे? ऑल्सो। अब यहाँ पे टू का मीनिंग बहुत ज्यादा नहीं है, यहाँ पे टू का मतलब हुआ ऑल्सो यानी कि भी। तो याद कैसे रखेंगे? तो आप याद रख सकते हैं कि टू के बाद ए है, ठीक है, या तो ए या तो फिर एन रहेगा, वो तो डिपेंड करता है वर्ड पे, वो आर्टिकल का पार्ट है। तो इसका हो जाएगा माई फादर इज। चूंकि रिमूव टू, टू हटाना है तो टू का ही केवल हम लोग चेंज करेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे ऑल्सो। ऑल्सो ए पेंटर, यानी कि मेरे पिताजी, मेरे पापा एक पेंटर भी हैं, ठीक है। यहाँ पे टू का हटाकर ऑल्सो दिया, इसका मतलब भी हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट में। एग्जाम में कोई भी कैटेगरी का क्वेश्चन पूछता है, या तो फिर दो क्वेश्चन पूछेगा, उस टाइप का भी, इस टाइप का भी। तीसरा जो है, तीसरा, चौथा और पांचवा और छठा लगभग सेम टाइप का, सेम कैटेगरी का, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। इसको हम लोग समझते हैं। द गर्ल इज टू स्मॉल टू वॉक। पहला और दूसरा जो सेंटेंस है यहाँ पे इतना ही दूर तक था। अब इसके बाद कुछ भर भी आ जा रहा है, कुछ काम करने का भी बात हो रहा है। यहाँ भी देख लीजिए आप, यहाँ भी इसी तरह है। टू फैट टू रन, टू हाई टू क्लाइंब, टू कॉस्टली टू बी बाउट। तो ये डिफरेंस हम लोगों को वहाँ पे जो है पहले पहचानना, आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे हमको रूल के अनुसार बनाना है। तो चूंकि यहाँ पे अलग है तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस तरह के केस में हम लोग टू हटाने के लिए सो देते हैं। क्या देते हैं? सो, ठीक है। उसके पहले जो है वही वाला लिख देंगे, इस सेंटेंस में भी, इस सेंटेंस में भी, इसमें भी और इसमें भी। बाकी चारों सेंटेंस जो बचा है टू हटाकर क्या देंगे? सो। और उसके पहले जो है वही लिखेंगे, और इसके बाद यानी कि सो के बाद दैट देंगे। क्या देंगे? दैट। उसके बाद हम लोगों को जो भी करेंगे देखते हैं, समझ में आ जाएगा। तो हम बोले कि टू के पहले इस तरह उसी तरह लिख देंगे, यानी कि द गर्ल इज, टू हटाने के लिए देंगे सो। उसके बाद अपने से देंगे दैट, सो दैट। उसके बाद हम लोग को याद रखना है, यहाँ पे हम लोग इसके अनुसार देते हैं। यहाँ पे जो नाउन है उसी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन होगा, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे प्रोनाउन होगा। चूंकि द गर्ल है, गर्ल के लिए हम लोग सी का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? सी का। तो हो जाएगा सी। अब बात को समझिए, इसका पहले मीनिंग समझिए। द गर्ल इज टू स्मॉल, यानी कि कोई लड़की है जो बहुत छोटी है, टू वॉक, चलने के लिए, यानी कितनी छोटी है वो टहल नहीं सकती है। इसको हम लोग दूसरी भाषा में इस तरह बोल सकते हैं कि लड़की इतनी छोटी है
कि वो टहल नहीं सकती है, तो उसको इसी तरह हम लोग बनाते हैं। द गर्ल इज सो, सॉरी यहाँ पे टू के बाद स्मॉल लिख लेंगे, उसके बाद दैट लिखेंगे, सो स्मॉल दैट। एक यहाँ पे ध्यान रखना है कि टू के बाद जो वर्ड है वो लिख लेंगे हम लोग, जो एडजेक्टिव है, यानी कि द गर्ल इज सो स्मॉल दैट, लड़की इतनी छोटी है कि वह चल नहीं सकती है, तो इसके लिए गर्ल के लिए यहाँ पे लगा देंगे सी। उसके बाद कैन नॉट, वर्ब क्या है वॉक, तो वॉक लगा देंगे। बहुत ही आसान है, फिर से बनाते हैं, समझ में आएगा। इसको देखिए, द मैन वॉज टू फैट टू रन। यहाँ पे एक चीज समझना है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज था प्रेजेंट में, यहाँ पे वॉज है, तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग वहां पे वर्ब लगेगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, बनाते हैं। नियम है कि टू के पहले जो है वही लिख देंगे, यानी कि द मैन वॉज, टू हटाकर क्या देंगे सो। ठीक है, उसके बाद जो है एडजेक्टिव, यहाँ स्मॉल था तो स्मॉल, यहाँ फैट है तो फैट। इसके बाद हम लोग अपने से क्या देंगे दैट, दैट दे दिए। उसके बाद जैसा सब्जेक्ट जैसा नाउन उसी के अकॉर्डिंग वहां पे हम लोग प्रोनाउन देंगे। मैन, ठीक है, तो इसके लिए ही होगा, क्या होगा ही, हो जाएगा ही। अब चूंकि यहाँ पे प्रेजेंट में इज था इसलिए कैन नॉट दिए, अब यहाँ पे वॉज है तो कैन का पास्ट हो जाएगा, क्योंकि इज का पास्ट वॉज, तो कैन का पास्ट होता है कुड, तो हो जाएगा कुड नॉट। क्या हो जाएगा कुड नॉट। और जो वर्ब रन हो जाएगा रन। अगर इसका हिंदी समझना किस प्रकार होगा, द मैन वॉज टू फैट टू रन, आदमी बहुत ज्यादा फैट है, मोटा है दौड़ने के लिए। इसको हम लोग जब चेंज करेंगे तो मीनिंग इस प्रकार होगा, द मैन वॉज सो फैट, आदमी इतना मोटा था कि सो फैट दैट ही कुड नॉट रन, कि वह दौड़ नहीं सकता। तो दोनों केस में मीनिंग सेम रहता है, चेंज क्या होता है, हमको चूंकि रिमूव टू करना है तो टू हट जाता है, बाकी मीनिंग सेम है। ठीक है, यहां पे आते हैं, द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब, तो इसको हम लोग उसी नियम से फॉलो करेंगे। द ट्री इज, टू के पहले जो था वो लिख दिए, टू हटाने के लिए यहाँ पे देंगे हम लोग सो। उसके बाद जो एडजेक्टिव है हाई, हाई लिख दिए, फिर अपने मन से देंगे दैट। उसके बाद यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे ट्री है तो ट्री के लिए हम लोग इट का इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे इट, क्योंकि ये जो है ना तो जेंडर में ना तो ये मैस्कुलिन ना तो फेमिनिन है, ये चूंकि तीसरा जेंडर है, ट्री है, तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे इट, इट। अब एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब तीसरा जेंडर का बात होगा, ट्री का बात होगा, चेयर का बात होगा, स्कूटर का बात होगा, तो इस केस में ये सब का इस्तेमाल नहीं होगा, इट का इस्तेमाल होगा। और ये वाला जो पार्ट है वो पैसिव में बनेगा, पैसिव वॉइस में। किससे बनेगा पैसिव वॉइस में, यानी कि ये आपसे हो जाएगा। अब चूंकि इज है तो क्या लग जाएगा कैन नॉट, और पैसिव में बी लग जाता है, बी। और उसके बाद ये क्लाइंब का V3 हो जाएगा, क्लाइंब, हर एक पैसिव वॉइस में V3 लगता है, तो क्लाइंब का V3 हो जाएगा क्लाइंब। ठीक है, ये छोटा सा ध्यान रखना, इसलिए यहाँ पे स्टार दे दिए। इस क्वेश्चन में कुछ लोग गलती करते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान रखिएगा तो गलती नहीं होगा। द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब, यानी कि इसका अगर हिंदी करना चाहेंगे तो इस तरह होगा, पेड़ बहुत ऊंचा है चढ़ने के लिए। अब इसको दूसरा मीनिंग में चेंज करने के बाद इसका मीनिंग हो जाएगा द ट्री इज सो हाई, पेड़ इतना ऊंचा है दैट कि इट कैन नॉट बी क्लाइंब, कि इसको चढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, बहुत ही इजी है। और आखिरी क्वेश्चन, द स्कूटर इज टू कॉस्टली, सेम कॉन्सेप्ट पे बनेगा, द स्कूटर इज टू हटा कर देंगे हम लोग सो, उसके बाद जो एडजेक्टिव है वही वाला सो कॉस्टली, और उसके बाद दैट, फिर वही बात, स्कूटर है, स्कूटर के लिए इट लगाएंगे, दैट इट। और यहाँ पे देखना हम लोग कि पहले से ही पैसिव वॉइस में, पहले से ही है पैसिव वॉइस में, बी लगा हुआ है, V3 फॉर्म है, यानी कि हो जाएगा इट कैन नॉट बी बाउंड। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप 10 क्लास का एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखिए या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का देखिए, इस सारे विद्यार्थियों के लिए इस टाइप का, इस कैटेगरी का सारा क्वेश्चन रिमूव 2 का आता है। सिंपल सा चीज ध्यान रखना है, ये दोनों तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे चूंकि 2 के लिए हम लोग वेरी का इस्तेमाल करते हैं, सेम मीनिंग देता है। यहाँ पे 2 के बाद ए है तो ध्यान रखना है ए यानी कि ऑल्सो का इस्तेमाल हो जाएगा। और बाकी ये चारों कैटेगरी में 2 हटाने के लिए सो देते हैं, उसके बाद जो एडजेक्टिव है वही दैट अपने मन से देते हैं, और मीनिंग चूंकि सेम होता है तो वहाँ पे कैन नॉट का इस्तेमाल होता है।
प्रेजेंट वर्ब है तो कैन नॉट, और पास्ट वाज तो फिर कुड नॉट हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रखना है, अगर सब्जेक्ट नाउन प्लूरल होगा तो वाज होगा या तो वर होगा, इज या तो आर होगा, तो प्रेजेंट के अनुसार ही वहां पे हम लोगों को लिखना है। यहाँ पे जो नाउन होगा उसके अनुसार यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। मैन के लिए ही लगाए, ट्री के लिए इट लगाए, मान लीजिए रहेगा बर्ड्स, तो बर्ड्स क्योंकि प्लूरल है तो वहां पे दे हो जाएगा। ये छोटा छोटा सा चीज हम लोग ध्यान रख सकते हैं। ग्रामर का बहुत सारा बुक है जिसका आप लोग यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन पेपर है, मॉडल सेट है जिसमें आप लोग इस तरह का रिमूव टू बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया है, इसके बाद आप रिमूव टू का सारा क्वेश्चन बना पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।